हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी फ्रेंड को स्टडी विद रोहित में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार का अब लेटेस्ट कोई सा भी एग्ज़ाम जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एडीओ, बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ामों में आप पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक से ही उठाने का काम कर रहा है, ना कि लूसेंट से। तो आप लोग एक ऐसा बुक को सजेस्ट करिए या तो खुद लेके पढ़िए। ऐसे आपका जो रेगुलर क्वेश्चन वो सभी लोग से बन जाता है, लेकिन आपको एक भीड़ से अलग होना है। तो भीड़ से अलग होने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक उठाना ही पड़ेगा। चाहे आप इनसे कितना भी बचने का कोशिश कीजिए, मेरिट तक आपको जाने में बहुत बाधाएं आएगी। तो चलिए, आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी बेस्ड 6 से 12 तक की क्लास को कवर करने का कोशिश करेंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर है क्या? जी, सेमीकंडक्टर ऐसी युक्ति है जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, उनमें जो प्रवाह होती है कोई भी मेटल में, जैसे कि पॉसिबल आपको ज़्यादातर मेटल में ही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मेटल में संभव है, ना कि नॉन मेटल में। इसीलिए इसमें अर्धचालक का यूज किया जाता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, हाई फ्लोवल को रोकने का काम करता है। इसीलिए ये ऐसी युक्ति जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, इलेक्ट्रिक की आधारभूत युक्तियाँ होती है। अर्धचालक की खोज से पहले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता था। इन पर आधारित युक्तियों के संचालन में उच्च वोल्ट की आवश्यकता था तथा इनका अस्थायित्व भी कम थी। अर्धचालक की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि निम्न विभवांतर इनसे धारा का प्रवाह तथा प्रवाह की दिशा पर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्धचालक युक्तियों के प्रचलन के लिए कम विभवांतर, कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इन अर्धचालक की युक्तियाँ विश्वसनीयता अधिक होती है। ठोस तथा ऊर्जा बैंड क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिनमें आयतन व आकृति निश्चित होती है उसे ठोस कहते हैं। ठोस के अभिलक्षण गुण इनके अवयवी कणों के मध्य कार्यरत बलों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय होती है तथा किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर के आवेशों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भिन्न होते हैं। ये भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है ऊर्जा बैंड कहलाता है। वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर स्थित होते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं चालन बैंड कहलाते हैं। रुके वाला समस्या बैंड ऊर्जा अंतराल क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित के लिए आवश्यक होती है बैंड ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। ठोस को वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है चालक कहलाता है। उदाहरण जैसा कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि विद्युत के सबसे अच्छे चालक हैं। इनमें संयोजी बैंड तथा चालक बैंड पूर्णतः भरे होते हैं। यह चालन बैंड थोड़ा खाली होता है। किसी तत्व के विद्युत का अच्छा चालक होने की निम्नलिखित दो स्थितियां हैं। पहला, जब चालक बैंड आंशिक रूप से भरा होता है तब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा ग्रहण करके ऊर्जा स्तर में
चले जाते हैं तथा त्वरित होकर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इनके संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग नगण्य मानी जाती है। जब संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे के क्षेत्र में अति व्यापित होते हैं तब इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्तेजित होते हैं तथा संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कुचालक तथा अचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह कठिन होता है कुचालक कहलाता है। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होती है। उदाहरण के लिए सीसा, अवरक, एनोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि कुचालक हैं। अरे सर क्या बात है सर, मंजिल बुला के जिया तो क्या जिया। अब की बार मम्मी पापा को निराश नहीं होने देंगे। छोटका छोड़ा ले देख लो। रिकॉर्डिंग नहीं छरको ना साहब अभी तुम्हारा एक ऐसी चेक अभी और लेगी अभी पढ़ा थोड़े न रही पढ़ा के रहते पहले पढ़ के हाँ देखे रुको ना भैया। कुचालकों में संयोजक बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। इन संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक E3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होती है। जैसे हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक क्या है? वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम कुचालकों से अधिक अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये सभी अर्धचालक हैं। अर्धचालकों में संयोजी बैंड पूर्णतः रूप से भरे अथवा थोड़े खाली होते हैं एवं चालन बैंड पूर्णतः रिक्त अथवा थोड़े भरे होते हैं। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होती है। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन अर्धचालक, दूसरा है अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। पहला नॉन अर्धचालक है क्या? शुद्ध अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो नैज अर्धचालक कहलाते हैं। नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। इसमें धारा इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण उत्पन्न होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पूर्ण चालक की भांति व्यवहार करता है। अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक क्या है? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रवी अर्धचालक अथवा अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को अर्धचालक में सावधानीपूर्वक मिश्रित करना मादन या डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है तथा इस प्रकार के पदार्थों को मादित अर्धचालक या डोपिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एन टाइप अर्धचालक, दूसरा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक है क्या? जिन अर्धचालकों में चालकता मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण होती है इन्हें एन प्रकार के अर्धचालकता कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी संयोजकता 5 अपद्रव्य जैसे एंटीमनी, फास्फोरस अथवा आर्सेनिक मिलाने पर इन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ये अशुद्धियाँ दाता या डोनर कहलाते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक है क्या? जिन अर्धचालकों की विद्युत चालकता मुख्य रूप से कोटरे धनात्मक छिद्रों के कारण होती है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी संयोजकता 3 होती है। अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन,
मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ये अशुद्धियाँ ग्रहणकर्ता एक्सेप्टर कहलाती है। पीएन जंक्शन या पीएन संधि है क्या? जब पी टाइप क्रिस्टल के टुकड़े को परिमाणीय रूप से एन टाइप क्रिस्टल के टुकड़े के संपर्क में लाकर जोड़ा जाता है, तब दो विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिसीमा को पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। पी संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें आवेशवाहक नहीं होते हैं अवक्षय या डिप्लेक्शन लेयर कहलाता है। डिप्लेक्शन लेयर। पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। इसका मान संधि के ताप पर निर्भर करता है। इसका मान है जो संधि के ताप या टेम्परेचर पर निर्भर करता है। पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियाँ जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, सोलर, एलईडी, एकीकृत परिपथ आदि की मूल इकाइयाँ हैं। सेमीकंडक्टर डायोड या अर्धचालक डायोड है क्या? अर्धचालक डायोड मूल रूप से एक पीएन जंक्शन संधि पर कार्य करता है, जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाहरी वोल्टता या अनुप्रयुक्त की जा सके। इस युक्ति को दो टर्मिनल होते हैं, पहला पी दूसरा एन, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। डायोड प्रतीक चिन्ह। जब डायोड का पी सिरा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है तो डायोड अग्रदिशिक बायसित या फॉरवर्ड बेस्ड होता है तथा इसके विपरीत डायोड को पश्च दिशिका या बायसित या बैकवर्ड बेस्ड होता है। संधि डायोड का दृष्टिकरण के रूप में अनुप्रयोग। कोई संधि डायोड तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशा बायसित होता है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाए तो चक्र के केवल उसी भाग के परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब डायोड अग्रदिशिका बायसित होगी। अग्रदिशिका मीन्स फॉरवर्ड बेस्ड। डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता अल्टरनेटिंग वोल्टिंग का दृष्टिकरण करने में किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे डिस्टिकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। इससे एसी को डीसी में परिवर्तन करना आसान हो जाता है। जेनर डायोड क्या है? यह एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है जिसका नाम उसके आविष्कारक सी जेनर के नाम पर रखा गया है। इसे भंजन क्षेत्र में बैकवर्ड बेस्ड या तो पश्च दिशिका बायस में प्रचलित करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड का यूज किस लिए किया जाता है? तो वोल्टता नियंत्रण के लिए किया जाता है। फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड भी एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है जिसमें एक पारदर्शी खिड़की होती है जिससे प्रकाश किरणें डायोड तक आ सकती है या बैकवर्ड बेस्ड में प्रचलित होता है। जब फोटो डायोड ऊर्जा जो कि अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक है के फोटोन यानी कि प्रकाश द्वारा प्रदीप्ति होती है तो फोटोन के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन कोटर के युग्म उत्पन्न होते हैं। फोटो डायोड का उपयोग प्रकाशिकी सिग्नल के संसूचक के लिए प्रकाश संसूचकों की भांति प्रयोग किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? यह एक अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो फॉरवर्ड बेस्ड में स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करता है। यह डायोड पारदर्शी आवरण में बंद होता है ताकि इसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण प्रकाश बाहर आ सके। इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ उपयुक्त होते हैं जिसके अनुसार ही ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे गैलियम फॉस्फाइड हरे रंग का, गैलियम फॉस्फाइड किस प्रकार का? तो हरे रंग का, तथा सिलिकॉन
कार्बाइड नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनका उपयोग कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर में अंक एवं शब्दों के प्रदर्शन में अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करने वाले हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड का उपयोग टीवी, डीवीडी आदि के रिमोट कंट्रोल में होता है। इसका उपयोग दृष्टिकारी में भी किया जाता है। एलईडी के कम शक्ति पारंपरिक तपदीप्त लैंपों की तुलना में निम्नलिखित लाभ है। निम्न प्रचलन की वोल्टता तथा अपेक्षाकृत कम शक्ति। दूसरा, शीघ्र क्रिया, गर्म होने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। उत्सर्जित प्रकाश की बैंड चौड़ाई 100 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम अथवा दूसरे शब्दों में यह लगभग परंतु अथर्थ रूप में नहीं एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। अधिक आयु तथा सुदृढ़ तीव्र ऑन ऑफ होने की क्षमता होती है। सौर सेल क्या है? सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि है जो सौर विकिरण की आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह फोटोडायोड के सिद्धांतों पर कार्य करता है। फोटोवोल्टीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। केवल इतना ही अंतर है कि इसमें कोई बाहरी बायस अनुप्रयुक्त नहीं की जा सकती है तथा संधि का क्षेत्रफल सौर विकिरण के आपतन के लिए काफ़ी अधिक रखा जाता है ताकि अधिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सके। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित प्रकार हैं। सुदूर क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेलों से निर्मित सोलर पैनलों का प्रयोग वाटर हीटर के रूप में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों में लगी बैटरियों के आवेशन के लिए सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है।